भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया था, मनुष्य ना चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। कृपया आपके श्रीमुख से इस प्रश्न का समाधान सुनने की प्रार्थना स्वीकार कर हमारे दुर्गुण, विकार एवं पाप कैसे नष्ट हों वह समझाने की कृपा करें। हम जैसे भी हैं आपके तो हैं। सर्वप्रथम ये बात समझ लेनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण से अच्छा समाधान करने वाला हमारी दृष्टि में कोई नहीं हो सकता। उरु प्रेरक रघुवंश मणि, अंतःकरण के प्रेरक जो हैं परमात्मा ही हैं। और जब भगवान को अर्जुन जैसा जिज्ञासु जो उनका नित्य सखा है, अनंत काल से जीव जो है परमात्मा का नित्य सखा है। परमात्मा किसी को दास नहीं मानते, परमात्मा सबको अपने समान ही देखते हैं। उपनिषद में आता है कि जीव और ब्रह्म दोनों सखा हैं। ये जीव जो है परमात्मा का सखा है, परंतु जीव जो है माया के कारण अपने स्वरूप को भूल जाता है। परमात्मा का ज्ञान जो है एक रस रहता है। जीव अनेक एक श्रीकंता, एक अखंड ज्ञान सीतावर, जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवई भेद काहू कस। अगर जीव और ब्रह्म में कोई अंतर है तो सिर्फ इतना ही है कि जीव का ज्ञान जो है प्रकट होने वाला और नष्ट होने वाला है। उपजई बिनसई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। जीव का ज्ञान सत्संग को पाके प्रकट हो जाता है, कुसंग को पाके छिप जाता है। जिस प्रकार से सूर्य जो है अपने स्वयं के प्रकाश से आलोकित हो रहा है, वैसे सूर्य मंडल मध्यस्थम राम सीता समन्वितम, उसमें भी है तो परमात्मा का ही तेज। परंतु जब हमारे सामने, हमारे नेत्रों के ऊपर बादल आ जाता है तो उस बादल के कारण हम सूर्य को नहीं देख पाते। बादल एक छोटा सा टुकड़ा होता है, सूर्य बहुत विशाल है। परमात्मा का ज्ञान जो है वो बहुत विराट है, परंतु हमारे नेत्रों के सामने कुसंग के कारण थोड़ा सा भी अज्ञान आ जाता है तो हम उस ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। परंतु जब कभी हरि गुरु कृपा का झंझावात आता है तो वो बादल के टुकड़े पता नहीं कहां के कहां छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो परमात्मा ही वास्तविक में जीव को बोध दे सकते हैं। अर्जुन की एक बहुत अच्छी स्थिति है, इसलिए हमने कहा कि अर्जुन को जो प्रश्न का समाधान मिला उससे अच्छा कोई दूसरा समाधान मिले हम नहीं समझते। अर्जुन ने शिष्यस्ते हम साधी माम त्वाम प्रपन्नम, परमात्मा का शिष्यत्व स्वीकार किया और प्रपत्ति स्वीकार की। मैं आपके प्रपन्न हूं। जीव जिस समय जीव के परमात्मा के लिए
अपने आप को समर्पित कर देता है, प्रपन्न हो जाता है और अपने आप को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। यह शिष्य शब्द बड़ा बहुत बहुत पवित्र शब्द है। आज तो हम सब इस शब्द को बहुत कुछ मलिन कर दिए हैं। शिष्य शब्द का अर्थ होता है कि गुरु के शासन में जो चलने के लिए तैयार है। आप देखिए, अरुणी उद्दालक, गुरुदेव ने कहा, वत्स वर्षा हो रही है, खेत में पानी भरेगा, मेड़ कहीं से अगर टूट जाएगी तो पानी निकल जाएगा, इसलिए जाओ खेत की मेड़ को व्यवस्थित करके आओ। चल दिया। देखा एक जगह से जल ने मार्ग बना लिया है, खेत की मेड़ को तोड़ के जल निकल रहा है। मिट्टी रखनी चाहिए, परंतु खेत में बहुत पानी भरा हुआ है, वो पानी बेग से निकल रहा है, मिट्टी कितनी ही रखते हैं रुक नहीं पाती है। बहुत बहुत परेशान हुआ, क्या करना चाहिए। गुरु आज्ञा गरिष्यसि, गुरुदेव का आदेश है। क्या किया? श्यम लेट गया। मिट्टी में पानी भरा हुआ है, खेत में पानी भरा हुआ है, मिट्टी में वो लेट गया है, शरीर पे पानी टकरा रहा है। उसके साथ साथ जो जल में रहने वाले कीट, छोटे मोटे कीड़े इत्यादि हैं, वो उसको काट रहे हैं। एक तो ठंडा शरीर हो रहा है जल के कारण, पवन भी चल रही है, वो लेटा हुआ है। दूसरी तरफ से कीट इत्यादि उसको काट रहे हैं। परंतु अगर मैं उठ जाऊंगा तो जल निकल जाएगा। गुरुदेव की आज्ञा कैसे पालन होगी? बस रात्रि हो गई। गुरुदेव को याद आया कि अरे अरुणी उद्दालक नहीं आए। उद्दालक बाद में नाम, पहले अरुण नहीं आए। क्या बात है? कहा कि भगवान आपने भेजा था खेत पे, चलो। कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि प्रातः काल ही गुरुदेव गए और कहीं कहीं है कि रात्रि में ही गए। हम चाहते हैं कि रात्रि में पहुंच जाए तो अच्छा। गुरुदेव को भी थोड़ी तो दया करनी चाहिए। परंतु अगर देर में पहुंचने हैं तो कसौटी पूरी हो जाती है, वो भी बहुत अच्छी बात है। जितनी अधिक तितिक्षा हो जाए, जितनी अधिक तपस्या हो जाए, वो भी अच्छा है। जिस भी परिस्थिति में प्रातःकाल पहुंचे हों बहुत अच्छी बात, रात्रि में पहुंचे बहुत अच्छी बात। आवाज दी, परंतु उसके शरीर में तो यह स्थिति है कि बोल भी नहीं सकता। इतने समय तक वो पानी में पड़ा रहा है, मिट्टी में पड़ा रहा है। बहुत कोशिश करके गुरुदेव शिष्यों के साथ इधर उधर खोज रहे हैं। उसको लग रहा है कि गुरुदेव मेरे कारण परेशान हो रहे हैं। बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। गुरुदेव मैं यहां हूं, खेत की मेड़ पे लेटा हूं। जिधर से ये शब्द आए, गुरुदेव और शिष्य तुरंत वहां पहुंचे, उठा लिया। क्या वत्स, तुमने जो हमारी आज्ञा का पालन किया, गुरुदेव के पास एक अमोघ, एक अमूल्य रत्न है। परमात्मा के श्री चरणों का प्रेम, प्रेम प्रधान ज्ञान, वो प्रदान कर दिया।
तो कहने का मतलब यह था कि जब हम शिष्य के रूप में होते हैं तो परमात्मा को लगता है कि गूढ़हु तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जहां पावही। अत्यंत गोपनीय विषय को भी साधु संत छिपाते नहीं हैं। किसके लिए? आरत अधिकारी। अगर कोई अधिकारी है और आर्त है, वास्तविक में उसको जिज्ञासा है उसको जानने की, तो छिपाते नहीं हैं। और फिर परमात्मा तो बिल्कुल खुले हैं, बिल्कुल निष्कपट, कोई आवरण नहीं, कोई पर्दा नहीं। हमने अपने नेत्रों के सामने पर्दा डाला, परमात्मा के सामने पर्दा नहीं है। परमात्मा को कौन ढक सकता है? क्या ये छोटे पर्दे परमात्मा को ढक लेंगे? उस अनंत असीम परमात्मा को ये छोटे से पर्दे कदापि नहीं ढक सकते। हां, हम अपने नेत्रों के सामने पर्दा डाल लेते हैं। भोग लगाते हैं ना, तो अपने नेत्रों के सामने पर्दा, भगवान के भोग के लिए नहीं। श्री राम, क्योंकि हमारी जो कुदृष्टि है वो भगवान के लिए निवेदित भोग को अपवित्र ना करते। जगन्नाथ जी का जब भोग जाता है तो उस पर अगर किसी की दृष्टि पड़ गई, ले जाने वाले बहुत व्यवस्था से ले जाते हैं, उधर कोई को जाने नहीं दिया जाता है, दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए, उसकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो भगवान की सेवा के लिए वो अनुपयुक्त हो जाएगा, अनुकूल नहीं रहेगा, भगवान उसको नहीं स्वीकार करेंगे। और जब वो प्रसाद बन जाता है तो उसमें सब लोग उठा उठा के खा लेते हैं, फिर उसमें कोई स्पर्श दोष नहीं लगता। पहले उस पर दृष्टि पड़ने में भी दोष होता है। भावना है परमात्मा के लिए यथासंभव पवित्र से पवित्र पदार्थ ले जाया जाए। जितनी परमात्मा ने पवित्रता हम सबको समझाई है, उतनी पवित्रता की मर्यादा अवश्यमेव रखनी चाहिए। तो कहा जा रहा था कि अर्जुन जैसा पात्र और समाधान करने वाले भगवान कृष्ण तो उनसे अच्छा समाधान तो हमारे विचार से तो हो ही नहीं सकता। हां, इतनी बात जरूर है, भगवान ने जो समाधान दिया उसको भगवान वेद व्यास ने भाषाबद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण ऐसे श्लोकबद्ध तो बातचीत नहीं कर रहे होंगे। जो महाभारत के अंतर्गत गीता है 700 श्लोक के अंतर्गत, वो तो भगवान वेद व्यास की वाणी है ना। संवाद हुआ, भगवान वेद व्यास ने उसको शब्दों के रूप में प्रकट किया। जिस ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने समझाया था वो शायद शब्दों में नहीं आ पाया। भगवान के जो शब्द होंगे और जो भगवान वेद व्यास ने हम सब के लिए शब्द दिए हैं, शायद उनको हम सब जब तक नहीं समझ सकेंगे जब तक हमारी भूमिका अर्जुन के समतुल्य नहीं होगी। जब हम अर्जुन के समकक्ष होते हैं तब भगवान की वाणी को समझ सकते हैं। अर्जुन अर्थात जिसने अपने जीवन की बागडोर परमात्मा श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दी, अपने जीवन रूपी रथ का सारथी परमात्मा को बना लिया। अर्जुन अर्थात जिसने परमात्मा के अतिरिक्त अन्य को वरण नहीं किया। उसके सामने दो चॉइस थी, दो संभावनाएं थी कि एक तरफ चतुरंगी सेना युद्ध के लिए, सहायता के लिए, और दूसरी तरफ निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने कहा कि मैं तो आपको दूंगा। दुर्योधन हंसा
कि युद्ध में इस ग्वाले को लेके करेगा क्या। बस यहां ही हम ठगे जाते हैं। जब हम सोचते हैं कि संसार के सब व्यक्तियों से हमारी बात बनने वाली है, संसार के व्यक्ति हमको सहयोग करेंगे, परमात्मा तो तटस्थ कूटस्थ बैठा हुआ है। अगर वो तटस्थ कूटस्थ भी है तो भी उसका सानिध्य पर्याप्त है। और क्या वो तटस्थ कूटस्थ रह सकेगा? भक्तों के समीप पहुंचने से भक्त उसमें पक्षपात पैदा कर ही देते हैं। तत्व करही सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसार। भगवान को पंख लगा के आना होता है, पक्षधर बनना पड़ता है, पक्षपात करना पड़ता है। प्रतिज्ञा कर रखी है भगवान श्री कृष्ण ने, परंतु अर्जुन की शिथिलता को देख के रथ का पहिया उठा के दौड़ पड़े, चाबुक उठा के दौड़ पड़े, सब कुछ भूल जाते हैं। भक्त है ना। तो प्रश्न का समाधान हमें तो आता नहीं भाई, इसलिए समय पास कर रहे हैं। अर्जुन को जो भगवान श्री कृष्ण ने समाधान दिया वही समाधान है। हम अर्जुन के स्तर में आ जाएं और हमारे जो अंतर्यामी, हमारे जो आराध्य हैं, वो उसका समाधान देंगे। अर्जुन ने प्रश्न किया, ये जीव जो है हठात बलपूर्वक पापों में क्यों प्रवृत्त होता है? भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, हमारे पास तो वो शब्द नहीं, गीता के श्लोक भी हमको नहीं याद, गीता का पाठ भी नहीं कर पाते, बहुत समय से नहीं किया। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञानियों का भी बेरी है काम, जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, संगा संजायते काम, संग दोष से काम की उत्पत्ति होती है। रजोगुण के कारण इसकी उत्पत्ति है। ये कामना ही जो है, लोग काम शब्द को बस समझे, अरे मोक्ष कामी भी तो है ना, कामी कोई खराब थोड़ी होते हैं। आप सब मोक्ष कामी हो, मुमुक्षा है आपके अंदर तो आप मोक्ष कामी हो, आप सब कामी हो, क्या खराब शब्द है क्या? परंतु लोग घबराते हैं कि काम, अरे सिरा। तो ये जो कामना रूपी शत्रु है, ये संग दोष से प्रकट होता है। हम देखते हैं, सुनते हैं, या हमारे अंदर वो तरंग आंदोलित होती है जो हमने देखा सुना है पहले। उससे जब कामना पैदा हो जाती है तो हम पुरुषार्थ करने लगते हैं। उसकी पूर्ति में जब कभी जो सहायक होता है उससे हम राग के द्वारा बंध जाते हैं। उसके अन्य अन्य सहयोगी जो होते हैं उनसे भी राग से हम जुड़ जाते हैं, और जो उसमें बाधक होते हैं, जो उसमें अवरोध बनते हैं, उनसे हम द्वेष के भाव से जुड़ जाते हैं। और जो ना उसमें बाधक होते ना साधक होते, उनके लिए हम उदासीन हो जाते हैं। ये जो कामना है, इसका उठना तो स्वाभाविक है, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं और ये जीव अनंत काल से सृष्टि में आवागमन के चक्कर में भटकता रहा है। ये आज से नहीं है, क्योंकि परमात्मा अनादि है और जीव भी परमात्मा का अंश अनादि है।
सनातन अंश है ये परमात्मा का, कोई आज और कल का नहीं। तो ये अनंत काल से सृष्टि में विचरण किया है, तो उसके संस्कार इसके अंदर इकट्ठे हैं, संचित हैं, और इसी कारण से मन में हमेशा तरंगें आंदोलित होती रहती हैं। हमेशा आप लाख कोशिश करो मन को रोकने की, रुकता ही नहीं है। अर्जुन ने कहा कि मन बड़ा चंचल है, और जिस प्रकार से दीपक की एक ज्योत जो है उसको वायु वाले स्थान में रोकना संभव नहीं, इसी प्रकार से इस मन को रोकना बड़ा कठिन। संपूर्ण योग साधना तो इस मन को स्थिर करने के लिए ही है, चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए ही है, चित्त वृत्तियों पे नियंत्रण के लिए ही है। महर्षि पातंजलि ने जो योग दर्शन दिया है, एक दर्शन पूरा इसी पे है। तो मन में तरंगें तो आंदोलित होती ही हैं, अनेक जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। अब दो उपाय हैं आपके पास। एक उपाय तो यह है कि अभ्यासेन्तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते, वैराग पूर्वक अभ्यास करके अपने मन को स्थिर करो। और एक दूसरा उपाय यह है कि उस मन को परमात्मा के चिंतन में भर दो। जब आप परमात्मा का चिंतन करने लगते हैं, और चिंतन हमेशा उसी का होता है, ये संग के कारण मन में कामना पैदा हुई। अच्छा है आपके अंदर भी कामना पैदा हो जाए कि हमको तो उस अपने प्राण प्यारे से मिलना है, अपने आराध्य से मिलना है, अपने ब्रह्म से मिलना है, परमात्मा से मिलना है। ये आपके अंदर कामना पैदा हो जाए, फिर आप उसके लिए रास्ते खोजोगे, कैसे मिलें, कैसे संभावना होगी। सबसे पहले ये कामना आपके अंदर पैदा हो। जब ये कामना पैदा होगी ना, तो उसका सीधा सा एक परिणाम आएगा, मन के सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागे। जब राम चरण लय लग जाती है तो मन से सब वासनाएं भाग जाती हैं, फिर दूसरी वासना टिक नहीं सकती। हाथी का पैर इतना बड़ा होता है, जहां रख दिया जाएगा तो दूसरे सब पैर उसमें छिप जाते हैं, पैरों के चिन्ह। जब आपके अंदर उस परमात्मा को पाने की अभिप्सा पैदा हो जाएगी, आकांक्षा पैदा हो जाएगी, तो दूसरी अन्य आकांक्षाएं, अपेक्षाएं सब समाप्त हो जाएंगी। फिर तो बस कैसे पाएं, आप रास्ता खोजोगे। वही व्यक्ति आपको अच्छे लगेंगे, वही चर्चाएं आपको अच्छी लगेंगी जो परमात्मा संबंधी हैं। दूसरी चर्चाओं को आप नहीं सुनोगे, सुनते हुए भी आपके नहीं सुनेंगे। हां, जहां कहीं उसका नाम सुनाई देगा, परमात्मा का नाम सुनाई देगा। अगर आप में सुनने की शक्ति कम है, फिर भी चित्तवृत्ति वहां पहुंच जाएगी। थोड़ी सी एक शब्द का आभास भी मिल जाएगा परमात्मा के नाम का, परमात्मा के चरित्र का, आप दौड़े चले जाओ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, जहां जहां भगवान का कीर्ति का गान हो, वहां आप दौड़ोगे। पैदा होता है काम सबसे बचना। तो पिता बैठ जाएगा, दादा बैठ जाएगा, परंतु उसके पौत्र प्रपौत्र तो रहेंगे ना, वो कब मानने वाले हैं। बच्चों को आप कितना ही रोको, वो नहीं रुकने वाले। तो मतलब इसकी शाखा प्रति शाखाएं, मुख्य में आप काम क्रोध लोभ को तो रोक लोगे, परंतु इनकी जो संतति है, इनका जो बड़ा परिवार है, यहां तो छोटा परिवार सुखी परिवार, यहां के लिए सिर्फ इस पाप के परिवार को जितना घटा सकें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने ते छीजहि कछ पापी। मूल तो इसका काम है संग दोष से रजोगुण के द्वारा, परंतु आगे ये बहुत जाओगे जिन्होंने उस तत्व को पाया है,
आप उनसे पूछोगे कि किस प्रकार से उसको पाया जा सकता है, और जिस भी प्रकार से वो भाव उद्दीप्त होता है, वो भाव विकसित होता है, उसके लिए आप प्रयास करोगे, और जितने भी उसके विपरीत हैं उनसे आप स्वाभाविक अलग हटना चाहोगे। और वही आपके वो गोस्वामी जी ने कहा, ते ही कारण आवत ही आरे कामी काक बलाक बिचारे। इस मानसरोवर में कौए और बगले नहीं पहुंचते, इस मानसरोवर में तो हंस ही हंस रहते हैं। जब हम परमात्मा के पथ में आगे बढ़ने लगते हैं तो उसी दिशा के पथिक राहगीर हमको मिलने लग जाते हैं। और बस बद्रीनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ की चर्चाएं होती हैं, चिंतन बद्रीनाथ जी का ही होता है। रात्रि में रुकते हैं तो हाँ भाई इतनी दूरी तो तय कर चुके हैं, अब इतने दिन की यात्रा और शेष रह गई है। पहले जब पैदल यात्रा चलती थी ना, तो एक एक दिन कि भाई आज तो इतने किलोमीटर चल लिए, इतने किलोमीटर चल लिए, अब तो इतनी दूरी और रह गई है, इतने दिन में। अब निरंतर वही चिंतन, वही चिंतन। परमात्मा के पथ में जब साधक आगे बढ़ता है तो चिंतन मनन उसी प्रकार का होता है, उसी प्रकार के पथिक मिल जाते हैं आपस में, और वही परमात्मा की चर्चाएं होती हैं और उसी में उसको आनंद आता है। तुष्यंती च रमंती च, उसी में वो रमन करता है और उसी से वो संतुष्ट होता है। भगवत चर्चा से ही वो संतुष्ट होता है और उसी में वो रमन करता है। फिर वो संसार में रमन नहीं करता, वो विषयों में रमन नहीं करता, वो भगवत और भागवत चर्चाओं में रमन करता है। इसमें आगे कहा था, हमारे दुर्गुण विकार एवं पाप कैसे नष्ट हों। ये तो आगे की उपज रोकने के लिए तो ये सब व्यवस्था बताई गई, और जो पहले के हो चुके हों उसके लिए तो कोई घबराने की जरूरत ही नहीं। जासु नाम पावक अघतूला, अघ की रहें हरि चरित बखाने। जासु नाम पावक अघतूला, अघ की रहें हरि चरित बखाने। परमात्मा का चरित गान करने से, परमात्मा का चरित का बखान करने से क्या अघ रह सकता है? कदापि संभव नहीं है। क्या विशाल भूमि का ढेर अग्नि को पाके टिक सकता है? कुछ ही क्षणों में वो खाक बन जाएगा। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। जो पहले हो चुका है वो तो मिनटों में साफ, उसको साफ करने के लिए तो बहुत बड़ा आयास प्रयास नहीं करना, बहुत बड़ा आयोजन नहीं करना है। हां, आगे के लिए जागरूक रहने की जरूरत है। हम बस नाम जपते हैं, भगवत चरित्र श्रवण करते हैं, गान करते हैं, तो पहले का तो सब जो कुछ हमारा पाप है वो सब नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है, परंतु हम जागरूक नहीं रह पाते, सावधान नहीं रह पाते। तो उसके कारण वो गोस्वामी जी कहते हैं, देखत पुरी अखिल अग भागा। पुरी को देख के अखिल संपूर्ण पाप भाग गया। जब वो पुरी को छोड़ दिया तो फिर पीछे लग गया। जब तक हमारे हृदय में परमात्मा का नाम और चरित्र है तो उसका प्रवेश नहीं हो पाता, परंतु जहां देखा उसने कि पहरेदार असावधान है, वो घुस जाता है। नाम और चरित्र, इसीलिए संतों ने सतत नाम स्मरण की बात कही है। करहु सो सदा सत्संग, हमेशा सत्य का संग करो। ऐसा नहीं कि वो 9
9:15 से 9:30 तक या 9:15 तक, ऐसा नहीं, 10:15 तक, हाँ ऐसा नहीं। कर रहा हूं सदा सत्संग। सत्संग के लिए समय की मर्यादाएं मत रखो। सत्संग तो सदैव होना चाहिए, और सत्स्वरूप सतनाम आपके पास श्री राम, ये जो भगवत नाम है ये सतनाम है, और ये आपके पास है। सतत कोशिश करते रहो, चलते फिरते उठते बैठते, जप चलता रहे। जब नहीं जप हो पाए तब फिर आपको ग्लानि हो, पश्चाताप हो कि इतना समय बेकार चला गया। परमात्मा के सामने आर्त भाव से, दीन भाव से रो रो के पुकारो कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, आपको हम क्यों भूल रहे हैं, ये संसार क्यों हमको याद आता है, कृपा करिए प्रभु। अब तो बहुत हो चुका, शरीर दिन प्रतिदिन धोखा दे रहा है, आयु क्षण प्रति क्षण क्षीण होती चली जा रही है। प्रभु अब कृपा करिए। अब ऐसा जीवन में समय ना आने पाए जब हम आपको भूल जाएं, आपके नाम को भूल जाएं। और जो व्यक्ति इस प्रकार से सावधान रहते हैं, परमात्मा उनके ऊपर दया करते हैं। फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा का वरद हस्त उठा हुआ है। परमात्मा बुला रहे हैं कि जीव आओ, मैं तुम्हारे को पाने के लिए। हम तो कहते हैं कि जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण है वो सब वस्तुओं को ऊपर से नीचे की ओर खींच रहा है, इसी प्रकार से परमात्मा की जो करुणा है, परमात्मा की जो कृपा है, वो अपनी ओर खींच रही है, सदैव खींच रही है। गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचता है, संसार का आकर्षण नीचे की ओर हमको खींच रहा है, परमात्मा का आकर्षण ऊपर की ओर खींच रहा है। बस हमको थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से इतने ऊपर उठ जाएं कि जो ऊपर का जो आकर्षण है वो प्रबल हो जाए और ये गौण हो जाए। और हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो फिर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, संसार का जो आकर्षण है, वो हमको कभी नहीं हिला पाएगा। वो खींच ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परमात्मा, हाँ इतना जरूर होता है कि बस वही एक अवरोध वाली बात आती है कि अवरोध के कारण ही उस परमात्मा के आकर्षण से हम वंचित रह रहे हैं। तो परमात्मा खींच रहे हैं हमको, वो इंतजार कर रहे हैं, जीव कब मेरी तरफ बढ़ेगा। उनको दया आ रही है और कि जीव क्यों संसार में अपने आप को बर्बाद कर रहा है। ज्यादा नहीं कहें। जय श्री राम। आप सबको बताना चाह रहे थे कि जीवन में हम सबका किस प्रकार से अभ्युदय हो सकता है। वशिष्ठ जी ने 3 सूत्र दिए, साधना, सेवा एवं चरित्र। रामायणी जी महाराज ने भी उन्हीं सबको और अधिक स्पष्ट किया। आप सब भी लंबे समय से संत महापुरुषों के सानिध्य में आकर साधना के विषय में प्रयास तो कर ही रहे हैं। साधना होती है या नहीं होती, ये तो कहना बड़ा कठिन है। साधना का जब तक परिणाम नहीं आ जाता, जब तक हमको साध्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक हमको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक कहना कठिन है कि हम साधन कर रहे हैं।
एक बात जरूर है, वैसे तो कहा जाता है भोजन का प्रत्येक ग्रास जो है क्षुधा निवृत्ति करता है, फिर भी हमको मालूम कब पड़ता है? जब भोजन पूर्ण हो जाता है। एक ग्रास लेने के बाद ऐसा नहीं लगता कि क्षुधा निवृत्त हुई, जबकि प्रत्येक ग्रास जो है क्षुधा निवृत्ति कर रहा है। इसी प्रकार से जब साधक साधना में आगे बढ़ता है तो उसको नहीं मालूम होता कि मैं मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा हूं। संतों ने कुछ लक्षण बताए हैं। साधक को सावधान पूर्वक अपने अंतःकरण का अवलोकन करते रहना चाहिए, अपने अंतःकरण को देखते रहना चाहिए। अगर हम परमार्थ पथ में आगे बढ़, परमात्मा की ओर आगे बढ़, उसके उपरांत भी हमारे जीवन में राग द्वेष बढ़ता चला जा रहा है, विरोधाभास बढ़ता चला जा रहा है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या इत्यादि के भाव पैदा हो रहे हैं, तो समझना चाहिए कि साधना शायद सही दिशा में नहीं। अगर सही दिशा में साधना होगी तो सुनिश्चित है कि हम राग द्वेष से ऊपर उठ जाएंगे, ईर्ष्या मोह इत्यादि से ऊपर उठेंगे। हमारे अंदर ये जो विकृतियां हैं, ये जो कमियां हैं, ये जो प्रकट हो रही हैं, तो ये सूचना दे रही हैं, हम सबको बता रही हैं कि साधक तुम्हारी साधना में कहीं भूल हो रही है। सीरा ये जो वैसे तो यथार्थ में तो आप सब अच्छे ढंग से जानते हो कि परमात्मा को पाने के लिए तो कोई कोई बिरला साधक ही आगे बढ़ता है। अधिकांश लोग तो संसार को ही भजते हैं। परमात्मा को भजने वाले तो बहुत बहुत बिरले बिरले पाइए माया त्यागी संत। संतों में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं बिरले बिरले पाइए। परमात्मा ने संसार के प्रति जो हम सबको एक आकर्षण दे दिया है और हम उसकी तरफ ही आकर्षित होते चले जा रहे हैं। हमको लगता है कि मान प्रतिष्ठा से, धन वैभव से हम सुखी हो जाएंगे, परंतु प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि मान प्रतिष्ठा एवं धन इंसान को कितना अधिक अशांत कर देता है। जिन व्यक्तियों के पास जितना धन वैभव है, जितनी मान प्रतिष्ठा उनको मिली है, उसी से वो अनुमान लगा सकते हैं। जितने अंश में उनको अभी तक मान प्रतिष्ठा मिल चुकी है और जितने अंश में उनको धन की उपलब्धि हो चुकी है, उससे वो समझ सकते हैं कि इसने हमको क्या दिया, धन और मान ने क्या दिया। अशांति, चिंता, भय, उद्वेग, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं पाया। और फिर भी हम अपने आप को मानव कह के, आप सबके बीच में अनेकों बार स्पष्ट किया गया है कि मानव शब्द का अर्थ ही होता है जो विवेक बुद्धि से संपन्न है। मनु की संतान हैं आप सब, इसलिए मानव हैं, परंतु मानव का ढांचा है, मानव का आकार है, आकृति है। वास्तविक में मानव तो वह है जो विवेक और बुद्धि से संपन्न है।
और जो विवेक और बुद्धि के द्वारा आज तक नहीं समझ पाया कि धन वैभव हमको सुखी नहीं कर सकते, सुख तो एकमात्र परमात्मा के श्री चरणों में। ये अंदर से धारणा दृढ़ हो जाए, परिपक्व हो जाए और अंदर से बोध हो। हम कहते हैं, संत कहते हैं, शास्त्र कहता है, इसको सुन के आप मान लें तो हो सकता है कि कभी वो विचार जो है बदल जाएगा और जो वस्तु चित्त का स्पर्श कर लेती है, चित्त के साथ जुड़ जाती है, चित्त में जो संस्कार जुड़ जाते हैं उनको हटाना बड़ा कठिन होता है। और जब तक आपको अंतःकरण से, अंदर से इस प्रकार की अनुभूति ना हो जाए कि परमात्मा के श्री चरणों में ही वास्तविक सुख है, तब तक साधना के पथ पे चलना कठिन है। क्योंकि लक्ष्य ही हमारा परमात्मा नहीं है, तो साधना किसकी कर रहे हैं। और अगर इस संसार के पदार्थों की हम साधना करते हैं तो उनसे तो आप सब जानते ही हैं कि अशांति के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलने वाला है। अब परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम के लिए, अभी जैसा श्री रामायणी जी महाराज बता रहे थे कि भगवान शिव उस प्रेम को छिपाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, फिर भी वो उमग उमग के प्रकट हो जाता है। अगर भगवान शिव सांसारिक विषय वासनाओं में ही लिप्त होते तो निश्चित था कि वो प्रेम उनको या उनका स्पर्श भी नहीं कर पाता। ये सिर्फ एक बात समझ लेना, जब कभी हम भगवान शिव, भगवान सती की बात करते हैं या ऋषि महर्षियों की बात करते हैं, अभी वशिष्ठ जी महाराज ने आपको बहुत अच्छी बात बताई थी कि भगवान श्री राम के निकट रहने वाले जो परिकर हैं उनमें भी सेवा के भाव को लेके एक भावना आ गई। हनुमान जी सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और हम सबका जीवन निरर्थक चला जा रहा है, सेवा नहीं मिल रही है। भरत जी भी सोचते हैं, शत्रुघ्न जी भी सोचते हैं, लक्ष्मण जी भी सोचते हैं, जगदम्बा सीता जी भी कह देती हैं कि हाँ भाई बात तो सही है कि हनुमान हमको सेवा का अवसर ही नहीं देता, सब सेवाओं में वो आगे बढ़े रहते हैं। यहां ईर्ष्या नहीं है, यहां पवित्र भाव है और उस पवित्र भाव की पूर्ति के लिए वो रास्ता खोजते हैं कि किस प्रकार से हमको सेवा का अवसर मिलेगा और योजनाबद्ध कार्य होता है। भगवान अपने भक्तों को बताना चाहते हैं कि देखो सीता जी की अध्यक्षता में सब भगवान के परिकरों ने मिलके योजनाबद्ध सेवा की एक तालिका, एक लिस्ट तैयार कर ली कि अमुक सेवा अमुक के लिए है। कोई भी सेवा उसमें छूटी नहीं थी। फिर भी श्री आंजनेय, ज्ञानी नाम अग्रगण्य है ना, बुद्धि का परिचय यही मिलता है, ज्ञान का परिचय यही मिलता है। ज्ञानी होके अकड़ के सिंहासन पे बैठ जाए, प्रवचन करने लग जाए और अपने आप को समझने लग जाए कि मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूं, बहुत बड़ा व्याख्याता हूं, प्रवचन करता हूं। ये ज्ञानी के लक्षण है। ज्ञान मान जहां एक होना है, ज्ञान में मान की अपेक्षा नहीं है, मान प्रतिष्ठा की अपेक्षा है ही नहीं। ज्ञानी तो चाहता है कि सेवा करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। और श्री हनुमान जी महाराज ने हम सबको दिखा दिया, जहां सेवा के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था,
उसमें भी हनुमान जी महाराज ने रास्ता खोज लिया। तो जब हमारे अंदर सेवा की भावना पैदा होगी और अंदर से एक निश्चय होगा, दोनों बातें जरूरी हैं। अंदर से पहला तो यह निश्चय हो जाए कि परमात्मा की सेवा के बिना जीवन बेकार, परमात्मा की प्राप्ति के बिना जीवन बेकार, परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम अनुराग हुए बिना जीवन बेकार। क्योंकि बहुत से व्यक्ति सोचते हैं कि समय आने पे भजन साधन कर लिया जाएगा, अभी उम्र नहीं है, परंतु वो भूल जाते हैं कि जीवन के जो प्रत्येक कदम हैं वो मृत्यु की ओर आगे बढ़ते हैं। हम जैसे जैसे आयु पूरी करते हैं उसका सीधा सा अर्थ है कि हम जन्म के साथ ही मृत्यु की ओर अग्रसर होना शुरू कर देते हैं, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव जो है। और युधिष्ठिर से पूछा गया कि किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था यक्ष के प्रश्नों के जवाब में कि काल जो है सब जीवों को कढ़ाई में पका रहा है और संपूर्ण जीव उसका कलेवा बन रहे हैं। काल का कलेवा, नाश्ता, बाल भोग। फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि हमको नहीं मरना। एक सबसे बड़ी भ्रांति है। जीव बिल्कुल मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है, फिर भी उसको ऐसा अंदर से लगता है कि अभी जीवन बहुत पड़ा हुआ है, जबकि जीवन क्षण प्रति क्षण घटता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। किसी ने कहा कि कलेवा तो जब करता होगा काल जब पका लेता होगा, जब खिचड़ी पक जाएगी तभी तो खाएंगे ना, कच्ची खिचड़ी को थोड़ी खाएंगे। कम उम्र में तो काल नहीं खाएगा। परंतु बुद्धिजीवियों ने बताया कि देखो काल उसमें टटोल के देखता रहता है, देखा कि कच्चा है कोई बात नहीं, अब उसको थोड़ी उसमें वापस डालेगा, मुंह में डाल देता है। खिचड़ी का कुछ अंश उठा के देखा, देखने से मालूम पड़ा कि अभी कच्चा है, पुनः कढ़ाई में नहीं छोड़ता, वो उसको अपने मुख में डाल लेता है। मतलब बचपन में भी आयुष पूरी हो जाती है। और आयुष का मापदंड क्या है? कोई उम्र के मतलब वृद्धावस्था ही आयु का मापदंड नहीं है। आपकी आयु, हमारी आयु जितनी श्वास में दी गई है, भले ही वो 1 लाख श्वास हो, 1 करोड़ श्वास हो, 1 अरब श्वास हो, जितनी भी हमको श्वास निर्धारित कर दी गई हैं, बस उतनी ही पूरी करनी है। और वो चाहे बचपन में हो जाए, चाहे वो तरुण अवस्था में हो जाए, वृद्धावस्था में हो जाए, किसी भी अवस्था में हो जाए। इसलिए साधन के विषय में कभी ये नहीं सोचो कि साधन फिर कर लेंगे, कल कर लेंगे। जो समय बीत गया उस समय को पुनः लौटाया नहीं जा सकता। हम लाख कोशिश करें कि संसार की संपूर्ण संपदा रख के चाहे कि जो बीता हुआ समय है वापस लौट आए, तो लौटने वाला नहीं है। इसलिए अभी और इसी क्षण निश्चय कर लेना चाहिए, अगर हम मानव हैं तो। और मानव नहीं है, हम अपने आप को कुछ इससे इतर मान रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर हम अपने आप को मानव मान रहे हैं तो एक निश्चय कर लें कि इस जीवन में और इसी क्षण हमको परमात्मा की प्राप्ति करनी है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से साधन में तत्पर होता है वही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। जो सोचता है कि कल कर लेंगे, तो निश्चित है कि कल कभी होती ही नहीं है। कुछ लोगों ने एक बात कही है, वैसे यथार्थ तो नहीं है वो, फिर भी प्रेरणाप्रद जरूर है। कुछ लोग कहते हैं कि जिस समय रावण मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था, ये वैसे तो हुआ वास्तविक में ये है कि रावण को भगवान का बाण लगा
और भगवान की कृपा से वह नाभि का अमृत शोषण हुआ। नाभि के अमृत के सूख जाने के बाद भगवान के जो अन्य बाण हैं उन्होंने उसके सिरोच्छेद कर दिए और उसका जो तेज है वो भगवान के अंदर समाहित हो गया। फिर भी कुछ लोगों ने ऐसी एक कल्पना की है कि रावण के पास भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा कि पूछ के आओ। रावण बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानी है, रावण से कुछ शिक्षा लो, ये बात समझ में आ सकती है। भगवान बताना चाहते हैं कि जिसको हम अत्यंत दुष्ट और राक्षस मानते हैं वो भी कुछ ना कुछ गुणों से भरा होगा, क्योंकि ऐसा परमात्मा ने अभी तक कोई सृजन ही नहीं किया जिसमें गुण ही गुण हो अथवा अवगुण ही अवगुण हो। जहां गुण है वहां अवगुण होते हैं और जहां अवगुण है वहां गुण भी होते हैं। आज हम किसी को सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल अवगुणों का भंडार है, फिर भी वहां गुण हो सकते हैं। तो कहा जाता है कि रावण के पास लक्ष्मण जी गए। पहले ही हमने बता दिया कि घटना घटी, हमें ऐसा विश्वास नहीं, परंतु प्रेरणा है उसके पीछे। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि भाई रावण, बताओ तुमने अपने जीवन में क्या क्या सार वस्तुएं ग्रहण की। रावण ने कहा, मेरे से एक सबसे बड़ी भूल हो गई, मैंने अपने आप को अमर समझ लिया। मैंने सोचा कि मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, जबकि अभी रामायणी जी बता रहे थे कि रावण मरण मनुज कर जांचा। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान तो मांगा था कि हम काहू के मरे ही ना मारे, हम किसी के द्वारा ना मारे जा सके, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा भाई जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जन्म ले और मृत्यु को ना प्राप्त हो। इसलिए तुम कोई और दूसरा वरदान मांग लो अथवा इसमें ही कुछ संशोधन कर लो। रावण ने कहा, बानर मनुज जात दुई बारे। उसने सोचा कि ये तो तुच्छ जाति है, मानव और बानर, हम सब बलवान राक्षस, और इनके सामने ये नरकपी आहार हमारा ये जो नरकपी भालू हैं वो तो हमारे आहार के सदृश हैं। परंतु ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। रावण मरण मनुज कर जांचा। रावण ने अपनी मृत्यु के लिए रास्ता खोल दिया। एक उपाय उसने बता दिया कि वानर और मनुज के द्वारा मेरी मृत्यु हो सकती है। तो रावण ने लक्ष्मण जी से कहा कि कल पे भरोसा मत करना, हम कल कर लेंगे, कभी संभव नहीं। कहने लगा, मैंने जीवन में बहुत सी बातें सोची थी। मैं सोचता था कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि जो की है उसमें बहुत सी कमियां रख दी हैं, उन कमियों को मैं दूर करना चाहता था। लक्ष्मण जी ने पूछा, एक आध कमी बताओ तो। रावण कहने लगा कि देखो, एक तो मैं चाहता था कि स्वर्ण में सुगंध हो। हमारी जितनी भी वशिष्ठ जी अभी आपको बताए थे ना कि रावण के यहां 7000 उसकी रानियां थी। तो रावण ने कहा कि ये जो नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत होके मेरे पास आती थी, परंतु इनमें से दुर्गंध आती थी, शरीर की दुर्गंध आती थी। तो मैं चाहता था कि स्वर्ण में सुगंध भी हो। अगर स्वर्ण में सुगंध नहीं है तो स्वर्ण के आभूषण खाली दूर से ही आपात रमणीय है, दूर से दिखाई देने में अच्छे लगते हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा, जय श्री राम।